प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को इसमें लिया गया है, सिर्फ जाति आधारित जो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, तो खैर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा मेन मुद्दा कुछ और पे है, जिसमें ना तो इसके जो इस रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं और ना तो वो पक्ष जो इसका सपोर्ट कर रहा है, दोनों इस मुद्दे पे जा नहीं रहे, जबकि दोनों ही के हित में ये बातें आती हैं। जैसे कि इस रेगुलेशन के संदर्भ में मुझे 4 बातें समझ में आती हैं कि ये बड़ा खतरनाक एक्ट है, जो हायर एजुकेशन जहां बच्चों का भविष्य बनता है उनको बर्बाद कर देंगे। मैं सीधा वर्ड यूज कर रहा हूं, बर्बाद कर देंगे। 4 बातें मुझे समझ में आती है, समझिएगा। पहली बात, चैप्टर 1, मैंने 4 चैप्टर डिवाइड किए हैं। संस्थान प्रमुख संस्थान को शिक्षा का एक्सीलेंस केंद्र बनाएगा या सिर्फ समता खेलेगा। पहला टॉपिक, पहला मुद्दा। देखिए जो पूरा का पूरा रेगुलेशन है, इस पूरे रेगुलेशन में जो भी बातें कही गई हैं, उन सभी बातों को पालन करवाने की जिम्मेदारी, क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी इस व्यक्ति की है। इस व्यक्ति की है संस्थान प्रमुख की। ठीक है भाई, इस व्यक्ति की है संस्थान प्रमुख की है। ठीक, इस व्यक्ति की है संस्थान प्रमुख की। संस्थान प्रमुख कौन? परिभाषा दी हुई है भाई, है ना। मैं अभी इस रेगुलेशन एक्ट के थ्रू ही सारी बातें कहूंगा। मैं शुरू में ही मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे गीता की ओथ लेकर के आप अदालत में बोलते हैं ना भाई कि जो भी मैं कहूंगा सच कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो मैं भी इस राजपत्र की शपथ लेके कह रहा हूं, जो भी इसमें दिया हुआ है उसके आधार पे ही व्याख्या करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो खैर इस राजपत्र के अनुसार यहां जो कुछ भी रेगुलेशंस में दिया हुआ है उसको क्रियान्वित कराने, उसके अनुपालन करवाने के लिए जो जिम्मेदार है वो संस्थान प्रमुख है। और संस्थान प्रमुख का मतलब विश्वविद्यालय के स्तर पे कुलपति, है ना, कॉलेज के स्तर पे, डिग्री कॉलेज के स्तर पर आपका जो प्राचार्य है ना, उनको नियुक्त किया गया है। जिम्मेदारी क्या है इस व्यक्ति की? प्रमुख जिम्मेदारी क्या है कि संस्थान को किस प्रकार से, है ना भाई, एक्सीलेंस केंद्र बनाया गया है। किसका एक्सीलेंस? शिक्षा का। ये थोड़ी ना है कि भाई समता के लिए भी पढ़ेंगे, उसमें इतनी सारी बातें कही गई हैं कि उसका इसकी तरफ माइंड ही नहीं जाएगा कि संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता को किस प्रकार से सुधारा जाए। ये प्रमुख मुद्दा है, इसको मैं स्थापित करके दिखाऊंगा। दूसरा मुद्दा जो है वो है आपका चैप्टर 2। जो चैप्टर 2 है वो इस बात पे कंसंट्रेट किया गया है कि भाई क्या उच्च शिक्षा संस्थानों को राजनीति का अड्डा बना देंगे। भाई इसमें जो भी प्रावधान किए गए, उदाहरण के लिए बताता हूं, फिर मैं व्याख्या करूंगा। इसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो आपका EOC होगा, ठीक है, जो कुल मिलाकर के इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, वो उसका ये कर्तव्य होगा कि वह NGO के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, लोकल मीडिया के साथ समन्वय बनाए। अब बताइए, सिविल सोसाइटी की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसमें किसी जातिगत ग्रुप समूह से जुड़ा हुआ हित समूह भी आ सकता है, इसमें धार्मिक कोई समूह भी आ सकता है। NGO के बारे में तो आप जानते हैं, सरकार तो शुरुआती दौर से भाई NGO के बड़े विरोध में थी कि NGO जो है देश विरोधी काम करते हैं, उन्हीं को लेकर के आप आ रहे हो, है ना। तो लोकल मीडिया जो होगी, अरे भाई उसमें तो राजनीतिक तत्व होते हैं, वो तो कैंपस में घूमेगी तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करेगी। तो जानबूझ करके आप राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं इस एक्ट के द्वारा शिक्षा के मंदिरों को। ये दूसरा प्रमुख मुद्दा है। तीसरा प्रमुख मुद्दा है चैप्टर 3 में जो मैंने डिस्कस किया है, वह है
क्या उच्च शिक्षण संस्थानों को जासूसी का अड्डा बनाया जा रहा है भाई? सिर्फ छात्र वहां पढ़ने जा रहे हैं, क्या उनकी आप जासूसी करोगे? क्या वो किसके साथ बात कर रहा है, क्या क्या वो व्यवहार कर रहा है? अरे भाई 12th के बाद पास करके जब लोग विश्वविद्यालयों में पहुंचते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पहुंचते हैं, उनकी दोस्ती यारी होती है, कुछ तो उनको स्वतंत्रता दोगे, है ना? दोस्ती होगी तो उसके बीच में घुस करके आप क्या करोगे? उनकी जासूसी करोगे। इसमें 2 प्रकार के संस्थाओं की बात और की गई है, ईओसी और जो है समता समिति के अलावा 2 लोग और हैं, है ना? इक्वालिटी एम्बेसडर, है ना भाई, जो इक्वालिटी स्थापित करने के लिए, है ना, आपके बीच में, छात्रों के बीच में घूमें, उनके व्यवहार को देखें। और इसके अलावा आपका जो है इसमें जो दूसरा कहा गया है, 1 सेकेंड मुझे देंगे, मैं इसी से बता दूं। हाँ, इक्विटी स्क्वाड, आप स्क्वाड जो है एक बनाएंगे, कई सारे स्क्वाड बना सकते हैं। इक्विटी मतलब समूह बनाएंगे, समता समूह, जो कुल मिलाकर के, है ना, लगातार, है ना, देखेंगे, निगरानी में रखेंगे छात्रों के व्यवहार को। बताइए भाई, है ना? तो क्या करोगे भाई? जासूसी का अड्डा बना दोगे यूनिवर्सिटी को, है ना? बच्चों का जीना मुहाल करा दोगे। और चैप्टर 4 जिसको लेकर के बहुत बातें उठाई जा रही हैं कि क्या उच्च शिक्षण संस्थानों को आप जातियों का अखाड़ा बना देंगे। भाई अगर आपको जातिवाद समाप्त करना है तो ये तो उच्च शिक्षा में लोग काफी परिपक्व हो जाते हैं, उनको बताओगे। अरे जाति, एक कब तक बेवकूफ बनाओगे कि जाति इस देश की सच्चाई है? ये कौन सी बात हुई भाई कि जाति इस देश की सच्चाई है, इसलिए जाति के आधार पर विभाजित हो जाओ? अपना अपना काम करो, ये कौन बताएगा भाई? क्या करोगे? जातियों के आधार पे इसके माने दोस्तियां ना हो, कोई दोस्त जो है अपने जाति के व्यक्ति को ही दोस्त बनाए, दूसरे को दोस्त ना बनाए। तो खैर इस मुद्दे पे हम लोग अब विस्तार